कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रदोष नृत्य। एक बार की बात है, नटराज भगवान शिव के तांडव नृत्य में सम्मिलित होने के लिए समस्त देवगण रजतगिरी कैलाश पर उपस्थित हुए। जगत जननी आद्या माँ श्री गौरी जी वहाँ दिव्य रत्न सिंहासन पर आसीन होकर अपनी अध्यक्षता में तांडव का आयोजन कराने के लिए उपस्थित थी। देवर्षि नारद जी भी उस नृत्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए लोकों का परिभ्रमण करते हुए वहाँ आ पहुँचे। थोड़ी देर में भगवान शिव ने भाव विभोर होकर तांडव नृत्य प्रारंभ कर दिया। समस्त देवगण और देवियाँ भी उस नृत्य में सहयोगी बनकर विभिन्न प्रकार के वाद्य बजाने लगे। पद्मासना माँ सरस्वती जी वीणा वादन करने लगी। विष्णु भगवान मृदंग बजाने लगे। देवराज इंद्र वंशी बजाने लगे। ब्रह्मा जी हाथ से ताल देने लगे और लक्ष्मी जी गायन करने लगी तथा अन्य देवगण गंधर्व, किन्नर, यक्ष, उरग, पन्नग, सिद्ध, अप्सराएं, विद्याधर आदि भाव विह्वल होकर भगवान शिव के चतुर्दिक खड़े होकर उनकी स्तुति में तल्लीन हो गए। भगवान शिव ने उस प्रदोष काल में उन समस्त दिव्य विभूतियों के समक्ष अत्यंत अद्भुत लोक विस्मयकारी तांडव नृत्य का प्रदर्शन किया। उनके संग, संचालन, कौशल, मुद्रा लाघव, चरण, कटी, भुजा, ग्रीवा के उन्मत्त किंतु सुनिश्चित विलोल हिलोल के प्रभाव से सभी के मन और नेत्र दोनों एकदम अचंचल हो उठे। सभी ने भूत भवन भगवान शंकर जी के उस नृत्य की बुरी बुरी सराहना की। परमाद्या माँ भगवती महाकाली तो उन पर अत्यंत ही प्रसन्न हो उठी। उन्होंने शिवजी महाकाल से कहा, भगवान, आज आपके इस नृत्य से मुझे बड़ा आनंद हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप आज मुझसे कोई वर प्राप्त करें। उनकी बातें सुनकर लोक हितकारी आशुतोष भगवान शिव ने नारद जी की प्रेरणा से कहा, हे देवी, इस तांडव नृत्य के लिए कि जिस आनंद से आप देवगण तथा अन्य दिव्य योनियों के प्राणी विह्वल हो रहे हैं, उस आनंद से पृथ्वी के सारे प्राणी वंचित रह जाते हैं। हमारे भक्तों को भी यह सुख प्राप्त नहीं हो पाता। अतः आप ऐसा करिए कि पृथ्वी के प्राणियों को भी इसका दर्शन प्राप्त हो सके। किंतु मैं अब तांडव से विरत होकर केवल लास्य करना चाहता हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर तत्क्षण श्री आद्या भुवनेश्वरी महाकाली ने समस्त देवताओं को विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर अवतार लेने का आदेश दिया। स्वयं वह भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का अवतार लेकर वृंदावन धाम में पधारी। भगवान श्री शिवजी महाकाल ने ब्रज में श्री राधा के रूप में अवतार ग्रहण किया। यहाँ इन दोनों ने मिलकर देव दुर्लभ अलौकिक रास नृत्य का आयोजन किया। भगवान शिव की नटराज उपाधि यहाँ भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुई। पृथ्वी के चराचर प्राणी इस रास के अवलोकन से आनंद विभोर हो उठे। भगवान शिव की इच्छा पूरी हुई। बोलो नटराज भगवान की जय। श्री कृष्ण अर्पण मस्तु।